हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल पांडे फैमिली ब्लॉग में। और ये परसों का वीडियो है। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और मेरे देवर देवरानी आए हुए थे। तो आए तो वो काफ़ी जल्दी थे, लेकिन फिर उनको जो काम था मार्केट में वो करने वो चले गए थे और फिर लौट कर वो यहाँ पर आए थे। तो देखो यहाँ पर है ना, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, लेकिन देख रहा है कि चाचा आए थे और वो अच्छे से मतलब समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। नींद में था वो, लेकिन वो जा रहे थे तो सोचा कि चलो लेकर तो आए उसको, नहीं तो बाद में बोलेगा कि मुझे बताया ही नहीं। और भाई सब पेटिस लेकर आए थे तो बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। और उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी तो उसने आधी सी खा ली थी। वैसे वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो अभी है ना थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो गया है। और थोड़ी देर तो वो मेरे पास रहता ही है सो के उठने के बाद, और उसके बाद वो मतलब ठीक सा हो जाता है, फिर अपना लग जाता है खेलने में भी। तो और यहाँ पर देखिए मेरा आ गया था एक पार्सल, तो वो मैं खोल रही हूँ। और इस पार्सल में है जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना, तो वो वाला मैंने मंगवाया था जो एक साथ ऑफ़र में आता है ना, तो 2 बॉटल मैंने मंगवा ली थी। और इसको मैं यूज भी कर चुकी हूँ। जब मैं वीडियो मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक मैं यूज कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब इकट्ठा आ जाता है, काफ़ी दिन तक चलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आप मंगाना चाहें तो इसको बिल्कुल मंगा सकते हैं। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था। और ये जो बॉटल है वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाई थी। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हम लिक्विड भर दें और फिर इसको प्रेस कर देना, तो जितना भी हमें चाहिए उतना हम निकाल लें और यूज कर लें। और उसके बाद है ना, ये बिल्कुल साफ़ रखा रहता है, गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। और ये देखिए एक ये भी मैंने मंगवाया था साथ ही में, तो अभी मैं वो वाला यूज कर रही हूँ, इसको मैंने रख दिया है। और जो वो ग्रीन वाला बॉक्स है ना, उसको प्रेस करने से निकलता है। तो बस दोनों में ही अच्छा है कि जितना हमें चाहिए उतना हम निकाल लें, और फिर उसके बाद साफ़ सुथरा रखा रहता है। जब चाहिए होगा तो दोबारा प्रेस करके फिर निकाल सकते हैं। और साबुन में ये प्रॉब्लम होती है कि वो गल जाती है और फिर वो रखी रखी है ना बदबू देने लगती है, यदि ज़रूरत से ज़्यादा निकल आए उसमें पानी भर जाता है तो। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और पालक, जो पालक पीस के बनाते हैं वो। तो वैसे तो पालक पनीर बनता है इस तरीके से, लेकिन मेरे घर में है ना पनीर नहीं खाता है कोई भी, बच्चे नहीं खाते हैं मतलब पनीर, तो मैं पनीर नहीं डालती हूँ उसमें, उसकी जगह आलू डाल देती हूँ। तो सब लोग खा लेते हैं। और अगर पनीर डालूँ ना तो टुकड़े निकाल के सब अलग कर देते हैं, तो इस वजह से फिर डालना ही क्यों अगर खाते नहीं है तो। यहाँ पर है ना मैंने पालक पीस ली थी और मैंने कच्ची ही पीस ली है। और यहाँ पर अब मैं टमाटर पीस रही हूँ और उसके बाद मैं पीस लूँगी प्याज। तो वैसे पालक की भाजी को हम उबाल के और पीस के बनाते हैं, लेकिन मैंने आज ऐसे ही बना ली थी। मैं हर तरीके से बना लेती हूँ, जब जैसे सहूलियत होती है तब वैसा कर लेती हूँ। तभी मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने उबालने के लिए नहीं रखा था, ऐसे ही कच्ची पीस ली थी। और अभी मैं है ना प्याज को काट रही हूँ, उसको भी मैं पीस लूँगी, क्योंकि अब सब कुछ पीस रही हूँ तो पीस के ही डाल दूँगी प्याज, तो वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैंने एक पन्नी रख ली है प्याज के छिलके डालने के लिए, क्योंकि वैसे हरे छिलके होते हैं तो वो तो गाय खा लेती है, लेकिन प्याज के छिलके वो नहीं खाती है, तो वो फिर कचड़े में डाल दूँगी मैं पन्नी में भर के। और मौसम का बताऊं तो अभी है ना सुबह शाम ठंडक सी होने लगी है। दोपहर में तो गर्मी रहती है, धूप निकल आती है, तो बाकी सुबह शाम अब ठंड लगने लगी है, ऐसा हो गया है मौसम। और कहते हैं ना कि दीपावली से लेके 11 तक ठंड दिया दिया करके बढ़ती है, और फिर जब 11 हो जाती है ना एकादशी बड़ी वाली, तो फिर ठंड अच्छी खासी होना शुरू हो जाती है। तो बस वही मौसम अभी चल रहा है। तो अभी बहुत अच्छा ही मौसम है, ना ही गर्मी है और ना ही ठंडी है, तो मतलब अच्छा लगता है अभी इस समय। तो यहाँ पर देखो सब कुछ पिस गया था, तो यहाँ पर मैं मिक्सी रख दे रही हूँ। और जो मेरी मिक्सी का जो छोटा वाला जार है ना, उसका ढक्कन मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं प्लेट से काम चला रही हूँ। प्लेट से ढक कर है ना मैं पीस लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, इसलिए मैं उसको अभी पोंछ रही हूँ, क्योंकि गिर ही गया था चारों तरफ, तो मैंने उसको पोंछ के रख दी है अभी। तो चलिए यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी, तो अब बना लेते हैं पालक की भाजी, सब्जी, साग, जो भी आप समझें वो। और तो तेल मैंने डाल दिया है और तेल गर्म हो गया था, तो यहाँ पर राई और जीरा डाल दिए हैं। और वो अच्छे से जब चटक गए थे तब मैंने उसमें डाल दी एक हरी मिर्ची। ज़्यादा तो मिर्ची नहीं डाली थी, क्योंकि तीखा खाते ही नहीं हैं बच्चे, तो इसलिए। तो जब मिर्ची थोड़ी सी तल गई थी, अच्छी कुरकुरी सी हो गई थी, तब उस टाइम पर फिर मैंने डाल दी है यहाँ पर प्याज। तो प्याज को अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए फिर प्याज हमारी भुन गई थी अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जो बनाया था। तो इसको है ना मैंने भाजी के बाद बनाया था ना, इसलिए ये हरा हरा लग रहा है, क्योंकि उसमें भाजी रह गई थी थोड़ी सी जार में और मैंने डाल दिया था टमाटर, इसलिए। तो वो मैंने डाल दिया था और वो भी अच्छे से पक गया था। तब मैंने उसमें डाल दिया है यहाँ पर कटे हुए आलू। तो मैंने 2 छोटे आलू लिए थे
और थोड़ी देर मैंने उनको भी अच्छे से पका लिया है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएं। और जब वो सॉफ्ट हो गए थे तब मैंने उसमें डाल दिए हैं मसाले। तो वही थोड़ी सी मैंने मेथी डाली थी पिसी और भुनी हुई, जो पाउडर में रखती हूँ वो। थोड़ा सा डाला था धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाली थी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। बस इतने ही मसाले डाले थे। और ये जो कढ़ाई है ना, ये स्टील की है, तो इसमें है ना वो जो मसाला है वो चिपक रहा था, तो मुझे छुटाना पड़ रहा था। अगर नहीं छुटाओ ना तो ये ज़्यादा ही लग जाता है। तो स्टील के बर्तन में तो इस बात का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू भी पक गए थे और उन पर अच्छे से मसाला भी चढ़ गया था। तो हम डाल देंगे इसमें पालक का पेस्ट। और वैसे हम कच्ची जब पीसते हैं ना तो कलर उसका ज़्यादा जाता नहीं है, अच्छी हरी ही बनी रहती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, और कटोरा जो है उसमें चारों तरफ कर लिया था जिससे भाजी निकल जाए सारी, वो डाल दिया है। और मैं यहाँ पर पानी उबला हुआ यूज कर रही हूँ जिससे कि उसका स्वाद ना बदले। अगर हम एकदम ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो फिर सब्जी का है ना स्वाद बदल सा जाता है। और वैसे भी मैं खाना बनाते समय गर्म पानी करके ही रखती हूँ। अगर मैं रसेदार सब्जी बनाऊँ या दाल बनाऊँ तो मैं गर्म पानी ही यूज करती हूँ, कच्चा पानी नहीं डालती। तो जितना पानी डालना था डाल दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक स्वाद के हिसाब से, और फिर उसके बाद ढककर मैं इसको पका लूँगी। तो जब तक हमारी भाजी बन रही है तब तक जो भी फैला हुआ सामान रखा है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं उठाकर रख दूँगी। और जिससे कि है ना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, उस पर जगह हो जाएगी, नहीं तो फिर भरता ही जाता है, चीज़ें फिर जमा होती जाती हैं उस पर। तो वो सब मैंने रख दिया है। और अभी फिर मुझे रोटी बनानी है, इसलिए है ना मैं और जो काम है वो मैं कर दे रही हूँ जिससे कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो जाए। तो जो बर्तन धुले हुए रखे थे वो मैं जमा दे रही हूँ, और जो बर्तन धुलने हैं उनको मैं धो भी दूँगी। तो ये काम तो मेरा डिफ़ॉल्ट ही है, सच बताऊँ तो। मैं जितनी बार भी किचन में आती हूँ ना तो थोड़े बहुत बर्तन धोने के लिए रखे होते हैं वो धोती हूँ, और जो धो के पहले से रख देती हूँ वो मैं जमाती हूँ। तो ये काम तो मेरा छूटता ही नहीं है। मैं किसी भी काम के लिए आऊँ तो ये काम मेरे लिए रखा ही रहता है। और जब भी मैं इसको इग्नोर करती हूँ ना तो सिंक बिल्कुल बर्तन से भर जाता है, तब मुझे और बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बर्तन को है ना धोती ही रहती हूँ हर समय। तो यहाँ पर देखिए ये जो चॉपर बोर्ड था वो भी गंदा हो गया था, तो मैंने धो के रख दिया है, और बर्तन भी मैं अब धो लूँ। बर्तन धुल गए थे तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ भाजी को हो गई है या नहीं। तो अभी वो हुई नहीं थी, आलू थोड़े से रह गए थे पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वापस इसको ढक दिया है, और अब मैं आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है अब रोटियाँ। और यहाँ पर मैंने एक जो डब्बे में रख दी है ना चम्मच, तो इसलिए क्योंकि गैस छपे ना। और जो एक आती है ना वो स्पून रेस्टर, तो मुझे वो लेनी है। उस पर हम चम्मच रख देते हैं ना, वो चम्मच रखने के लिए ही होती है, जिससे कि मतलब कहीं भी हम चम्मच रखें तो वो जगह गंदी ना हो और चम्मच भी मतलब ख़राब ना हो, दोबारा हमें सब्ज़ी चलानी पड़ती है उससे, इसलिए तो मुझे वो स्पून रेस्टर लेना है अभी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा भी बस लग ही गया है, और लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी पानी डाल के, जिससे कि अच्छे से फूल जाए और फिर उसके बाद रोटियाँ अच्छी बने, स्मूथ हो जाए। तो आटा भी हमारा अच्छा हो गया था। अब इसको है ना थोड़ा सा मसल के मैं लोइयाँ बना लूँगी रोटी बनाने के लिए। और भाजी को भी मैंने साइड में रख दिया था, बिल्कुल थोड़ी सी ही रह गई थी होने के लिए, तो मैंने साइड में सिम गैस पर रख दिया था। और यहाँ पर अब
देखिए यहाँ पर हमारी रोटियां बन चुकी हैं। अब मैं लगा रही हूँ घी। तो गरम गरम रोटी में घी लगा दो तो वो सॉफ्ट बनी रहती हैं। और मैं इसको हॉटपॉट में रख दे रही हूँ जिससे कि गरम ही बनी रहे। भाजी भी खाली करके मैं हॉटपॉट में रख दूँगी तो खाना गरम रहेगा, जब जिसको खाना होगा तो खा लेंगे। और अब मैं करूँगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म को साफ़। तो देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया है, कुकटॉप भी साफ़ कर दी है और जो टाइल्स वगैरह जो गंदे हो जाते हैं ना वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब इसके बाद मुझे धोना है बर्तन। तो वो मैं आपको मतलब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हर बार बर्तन धोना दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और मेरा तो ये काम ही है, खाना बनाया है तो अब बर्तन तो धुलेंगी ही। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ साफ़ सुथरी किचन बर्तन धोने के बाद की। और यहाँ पर देखिए ये जो रैक है ना, इस पे मैंने वो शो पीस रखे थे ना, वो पेड़ जिन पे तोते बैठे थे तो वो वजन में इतने ज़्यादा हल्के थे कि पंखा चलाने से ना वो गिर जा रहे थे। तो यहाँ पर मिली उनको फिक्स कर रही है। तो पहले जो पेपर है ना उसको चिपका दिया था अच्छे से, उसके बाद डबल साइडेड टेप से इन पेड़ को भी चिपका दिया अच्छे से नीचे। तो अब जो है ना सही रहा, गिरेंगे नहीं तो मैं उठा उठा के इनको परेशान हो गई थी। और ये बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब जब कोई आता है ना तो पहली नज़र इन पे ही पड़ती है। हर कोई तारीफ़ करता है, ये कलरफुल है ना तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग निकल गए थे शाम को क्या मतलब रात ही हो गई थी, 9 बज गए थे तब घूमने निकल गए थे। तो अगला जो ब्लॉग है ना वो यहीं से शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने शूट किया है बट ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए इसको ऐड नहीं किया है। तो अब करती हूँ इसको यहीं पर एंड और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।